अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, राजनीतिक विवाद भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इन्विटेशन विपक्ष के लिए उसके गले की फांस बनता जा रहा है। न वो उसे स्वीकार कर पा रहे हैं, न वो उसे अस्वीकार कर पा रहे हैं। अब तक विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या फिर दूसरे उनके अनुसांगिक संगठनों द्वारा आधिकारिक निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है या भेजा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का अभी स्थिति इस पर स्पष्ट नहीं है। दरअसल विपक्ष के लिए इस कार्यक्रम को मना करना भी उतना ही परेशानी का विषय है जितना इसे स्वीकार करना। तो दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष में गजब का असमंजस छाया हुआ है। जाएं तो क्या होगा और नहीं गए तो क्या होगा, दोनों पर बात गई है फंस। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुसांगिक संगठन, इन सब ने एक ऐसा दांव चला है कि विपक्ष न उसे उगल पा रहा है, न निगल पा रहा है, न स्वीकार कर पा रहा है, न अस्वीकार कर पा रहा है। दरअसल तीर्थ ट्रस्ट ने जो इन्विटेशंस जारी किए हैं, वो इन्विटेशंस विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, उनके अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं को भेजा गया है, कुछ को भेजा जा रहा है। दरअसल विपक्ष अब तय नहीं कर पा रहा कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करे अथवा ना करे। क्या होगा अगर विपक्ष इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा? विपक्ष को आशंका ये है, बल्कि आशंका क्या, उनको यकीन है कि ये कार्यक्रम बीजेपी का है। बीजेपी वहाँ तामझाम के साथ प्रदर्शन करेगी, अपने अचीवमेंट्स को ढोल नगाड़े बाजे के साथ प्रसारित करेगी और उनके हिस्से सिर्फ वहाँ पर जयकारा लगाने के अलावा और कोई काम होगा नहीं। तो विपक्ष का मानना है कि अगर इस चाल में फंसे तो नुकसान। दूसरी कम्युनिटी में मैसेज भी गलत जाएगा कि जिस मुद्दे के आप खिलाफ खड़े रहे, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आप वहाँ नारे लगा रहे थे। और अगर नहीं जाते हैं तो बीजेपी को स्पष्ट मौका मिलेगा कि देखो बुलाया था, आए नहीं, द्रोही हैं, विरोधी हैं, दुनिया भर की कहानी रची जाएंगी। तो अब विपक्ष के सामने इस बात का असमंजस है, क्लैरिटी का अभाव है कि वो जाएं या ना जाएं। जाते हैं तो स्थान कहाँ मिलेगा, महत्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वहाँ क्या होगा, क्योंकि उस दिन का शो तो बहुत ज़बरदस्त और मेगा होने वाला है। लिहाजा जिनको इनविटेशन मिल गया है वो चुप मार के बैठे, कह रहे हैं मिलेगा तो जाएंगे, या जिनको मिल गया है वो कह रहे हैं भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। कांग्रेस कह रही अभी डिसाइड नहीं किया है। बीएसपी इन सब चक्करों में पड़ती रही, इनविटेशन दो या ना दो, उन्हें नहीं जाना, उनका तय है। वो इकलौती पार्टी जिनका डिसाइड है। आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हों, सब जगह गहरा असमंजस है। करें क्या? गए तो मुश्किल और नहीं गए तो भारी मुश्किल। अब चयन इनको करना है कि इधर कूदें या उधर कूद जाएं। कूदना तो पड़ेगा, सीधे रास्ते जाने का कोई जुगाड़ है नहीं। तो क्या होगा? क्या इस असमंजस को जो विपक्ष में छाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कैश करने को तैयार है? जवाब है हाँ, बीजेपी तैयार है इसके लिए, और इसके लिए बहुत आक्रामक रणनीति भी बन रही है। बहनों भाइयों, आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें इस असमंजस से भरे हुए, उसके पश्चात हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। कभी देश निकाला लगता है तो कभी घर के अंदर आ जाओ, कभी बाहर चले जाओ। पोस्टर भाई बहुत किस्म के लगते हैं, उस पोस्टर पर कोई यकीन नहीं करता है। जब कोई सवाल उनसे होगा तो कहते हैं कार्यकर्ता का सवाल है। सनातन धर्म पे चर्चा करते हैं मौर्य जी, तो अखिलेश जी कहते हैं उनका व्यक्तिगत सवाल है। आपकी पार्टी में है, आपके नेता हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। ये सरकार पीढ़ी के खिलाफ है। ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है। ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ
जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महंत राजू दास, हनुमानगढ़ी के जाने माने महंत, भी मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और राजू दास जी के पक्के दोस्त आसिम वकार, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी मुझे डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। और थोड़ी देर बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनेंगे। आलोक कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आलोक अवस्थी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और मेरा पहला प्रश्न है कि अपोजिशन इसमें ये देख रहा है कि ये इवेंट दरअसल आपका है, और अगर वो गए तो भी आप इनको बदनाम करोगे, और अगर नहीं गए तो आप तो पहले से तैयार बैठे हो। आप विपक्ष से क्या चाहते हो, आए या ना आए? आज खुलकर बता दो। देखिए ब्रिजेश जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। अब एक सांप और छछूंदर वाली स्थिति विपक्ष के उन नेताओं के लिए हो गई है जिन्होंने रामलला के मंदिर बनने में तमाम तरह के नाटक किए, अड़ंगे लगाए, हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद सफल नहीं हो पाए, और अब भव्य मंदिर जो है बन रहा है। तो पहले तो बोले कि हम भक्त हैं, हम आगे जाएं पीछे जाएं, कोई हमको कौन पूछने वाला है। फिर बोले निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। अब निमंत्रण पहुंच गया, उसकी पुष्टि भी जो है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दी है। उसके बाद अब वो कहते हैं कि हम तो किसी भगवान को नहीं मानते, हमारा भगवान तो पीडीए है। तो ये तो बात तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, और केशव मौर्य जी ने कहा ही था कि ये प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो अखिलेश यादव जी फिर क्यों भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कि वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और वो विष्णु भगवान के भक्त हैं, वो कृष्ण के वंशज कहते हैं और राम से द्रोह करते हैं। ये किस तरह की भावना है? कम से कम उनको स्थिर होकर के एक बयान तो देना चाहिए। प्रोग्राम पर कंट्रोल आपका है, वो जाएंगे तो सारा शो तो आपका है, वो क्या करेंगे वहां जाके? अच्छा, एक आप क्यों जीत पर अड़े हो कि 22 को ही आओ? देखिए ब्रिजेश जी, पहली बात यह है कि क्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का एजेंडा किसी और पार्टी का था क्या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, या जो भी अन्य पार्टी हो, क्या किसी के लोक कल्याण पत्र, संकल्प पत्र पे, या किसी के कानूनी एजेंडे पे, या किसी के चुनाव एजेंडे पे कभी रहा है क्या? सिर्फ अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी जिसने शुरू से कहा था कि हम भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। अब वहां पर जो आयोजन हो रहा है वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कर रहा है, जो कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बना है। अब वो भाजपा का वो कहे, तीर्थ ट्रस्ट का कहे, विश्व हिंदू परिषद का कहे, आरएसएस का कहे, वो जिसका कहे, जिसका मान ले, उसका मैं कहता हूं कि भाई आपने निमंत्रण भेजा, वो आए ना आए, आप इसको लेकर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो? नहीं ब्रजेश जी, हम तो कोई बखेड़ा नहीं कर रहे। ये तो एक मौका है कि आपने जो राम भक्तों के खून से जो अपने हाथ लाल किए हुए हैं उसको धो लीजिए, एक पुण्य का काम कर लीजिए। पाप उन्होंने किया है, आप उनके पाप को खत्म करने में इतना आतुर क्यों है? उन पर चढ़ा रहने दीजिए पाप। आप उनके पाप क्यों धोना चाहते हो? ब्रिजेश जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है। निश्चित रूप से ये सवाल हम पूछते हैं समाजवादी पार्टी से कि फिर आप ढोंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आपका एजेंडा जानते हैं। जिस तरीके से सनातन पर आप वार करवा रहे हैं अपने एक राष्ट्रीय महामंत्री से, वो हम सब देख रहे हैं। तो आप एक तरफ सनातन धर्मियों को अधर्म बताते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं हम तो मंदिर जाएंगे, और जब निमंत्रण जाता है तो नहीं जाएंगे। तो हम तो जानते थे कि आप नहीं जाएंगे, हमने तो आपको बेनकाब किया है कि निमंत्रण भेज दिया गया। क्या सिर्फ 22 तारीख को ही दर्शन होंगे, वो बाद में चले जाएंगे? आप क्यों इसको इशू बना रहे हो? इससे लगता है कि आपका कोई एजेंडा है। रामलला के दर्शन करके वो कभी भी जाएं, परिवार के साथ जाएं, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के जाएं, आज जाएं, कल जाएं, 22 के बाद जाएं या ना जाएं, ये उनका विवेक के ऊपर है। देश की जनता उनको देख रही है, मेरे तो नहीं कहना। शुक्रिया आपका। मैं भुवन भास्कर जोशी जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोशी जी, इस बात की आप क्लैरिटी दो कि 22 तारीख को जाना है या नहीं जाना है। यह असमंजस से बाहर आओ और ये स्पष्ट करो, जाना है नहीं जाना है। ब्रजेश जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और ब्रजेश जी, बाल्यकाल से मैं एक भजन गीत के रूप में सुन पाता था
और उस गीत के जो बोल थे वो ये थे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और जब से डिबेट एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक चलाई जा रही है, तो एक मैंने उस गाने को कई कई बार सुना और उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है या किसी न्यास ने बुलाया है या किसी बोर्ड ने बुलाया है। जब दरबार में माता रानी बुलाती है तो ऐसा कौन है जिसकी हिम्मत है जो ना जा पाए? सब जाएंगे। और राम भगवान बुलाएंगे तो कौन रुक पाएगा? ब्रजेश जी, हमारी तुम्हारी हैसियत है कि हम रुक पाएंगे? जब राम का बुलावा पर आएगा ये तो हम चाहते सब हैं कि चले 22 जाएंगे। तारीख को आप आओ, इनका निमंत्रण स्वीकार करने में क्या कमी है? भाई राष्ट्रीय आपको कार्यक्रम में बताना पहुंचिए, चाहता आप हूं, भी आज शिरकत राष्ट्रीय- करिए। ब्रजेश जी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, निमंत्रण, मैं आपको अगर जानता पहचानता हूं एज ए एंकर, एज ए पत्रकार, तो आप मुझे निमंत्रण देंगे, मैं जाऊंगा। आप जानते हैं कि प्रवक्ता के है मुझे, तो मैं आपके निमंत्रण में जाऊंगा, आप मुझे जाऊंगा। और जहां कोई परिचय नहीं है उनका निमंत्रण क्या है? मैं आप और उन्होंने और माननीय चलो अच्छा, हमारी कल को सांसद कोई डिंपल- परिचय वाला दरवाजे पे आके खड़ा होगा, मान लो चंपत राय आ गए कार्ड लेके, तब क्या करोगे? देखिए, माननीय अखिलेश जी का जो है ये व्यक्तिगत या राजू विषय है, दास जी वो का कौन बहुत से आना जाना है, मान लो यही कार्ड लेके आ गए तो? देखिए, मैं ब्रजेश जी, आपके बात का जवाब हमारी सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा है। जी। उन्होंने कहा निमंत्रण आएगा तो भी जाएंगे, नहीं आएगा तो भी जाएंगे। माननीय शिवपाल जी ने भी कहा, माननीय अखिलेश जी ने कहा है। और ये परिवार तो ऐसा परिवार है, तो भक्त परिवार है। माननीय नेताजी जीवन भर हनुमान जी के भक्त रहे, अखिलेश जी कृष्ण के भक्त हैं, और जितनी मेरी जानकारी है माननीय सांसद जी हनुमान जी के भक्त हैं। तो हम लोग तो राम का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनावश्यक डिबेट देश पर थोपना चाहती है। और धर्म जो है थैंक यू, लिए बहुत व्यक्तिगत शुक्रिया आपका। मैं महंत विषय का राजू दास चीज- को आमंत्रित करता हूं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, आपका बहुत स्वागत है। आपके कई मित्र भी इस पैनल में मौजूद हैं। विपक्ष बड़ा असमंजस में है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, आना चाहिए या फिर 22 के बाद आएँ या नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक करता हूँ, ये हमारे जितने मित्र हैं, शुभचिंतक के भाई हैं, आपको भी और आपके सभी लोगों के लिए सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की तरफ से मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहे और ऐसे ही खिलखिलाते रहे और ऐसे ही सरकार से, सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछकर और जनता को न्याय दिलाते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़े गर्व की बात है, कितने वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। और ये इवेंट, ये उत्सव, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये उत्सव, ये कार्यक्रम सनातनियों का है, राम भक्तों का है, हिंदू जनमानस का है। और इसका आयोजन ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। ट्रस्ट ने लोगों को निमंत्रण दिया है, मुझको लगता है सभी को आना चाहिए। और मुझको तो सही लगता है कि जिसको राम जी बुलाएंगे वही आएगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जब भाव उनके अच्छे रहेंगे, मन पवित्र रहेगा, तो वाकई में उनको राम जी बुलाएंगे। जब ये कहेंगे कि राम मांसाहारी थे, जब ये कहेंगे सपा की सरकार बनेगी तो राम ने चैत मानस को फाड़ेंगे, जलाएंगे, प्रतिबंध करेंगे। जब वो यह कहेंगे हिंदू मतलब क्या चोर, हिंदू मतलब क्या नीच, और उसको सीधे राष्ट्रीय तगमा दे दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है इससे सनातनी आहत होते हैं, राम भक्त आहत होते हैं, मन में पीड़ा होती है। एक पाप तो आपके पूर्वजों ने किया, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चल किया, 84 कोसी परिक्रमा। लेकिन अपोजिशन का मानना है कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, हम आके वहाँ क्या करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 4000 से ऊपर संत महात्मा आ रहे हैं? वो भी संत निराकार को मानने वाले, साकार को मानने वाले, खड़ दर्शन शंभु भेष के साधु है, अन्य मतांतर के मानने वाले, कोई सन्यासी है, कोई उदासी है, कोई वैरागी है। इस प्रकार के संत महात्मा एक दो नहीं आ रहे, 4000 से ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, और उसमें से 3000 ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो लोग भी आ रहे हैं। तो वो लोग क्या करने आ रहे हैं? वो लोग भी तो आ रहे हैं। विषय ये है कि आपकी भाव ही नहीं सही है। जब आप कैसे कैसे आप फेस कर पाओगे? नहीं, तो इस बात की जिद पर क्यों अड़े हो आप कि ये आए ही 22 तारीख को? मान लीजिए 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, नहीं मैं तो 23 को आ जाएं, 24 को आ जाएं। अरे मैं नहीं, मैं तो निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को तो नहीं आना चाहिए। अरे राम राम, अगर हमारी बस चले तो ट्रस्ट से पहले निवेदन कर दिया था। इस ऐसे कालनेमियों का आने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से चलने किया। क्या जरूरत है आने के लिए? मैं पुनः निवेदन करता हूँ, वकार साहब हैं, वकार साहब इस्लाम को मानते, इस्लाम को ही माने, हम सनातन को अरे मानते, बड़े हम बड़े सनातन लोग की ताकते माने। रह गए, ये मतलब थोड़े नहीं पर कि विश्व हिंदू जबरदस्ती। परिषद वाले कार्ड भेज रहे हैं अखिलेश यादव के घर, और देखिए बयान जारी करके निवेदन भी कर रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि उन्हें ना बुलाया जाए। नहीं, विषय ये है कि यह जो उत्सव है, इस उत्सव के राजनीतिक रंग किन्होंने दिया? इन्हीं लोगों ने तो कह दिया अरे भगवान राम मांसाहारी थे, अरे अयोध्या में तो इवेंट चल रहा है। अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, उस मंदिर के निर्माण में अक्षरशः जो भी 1 रुपया से लेकर 1 करोड़ रुपया तक लग रहा है, वो राम भक्तों का, सरकार को उसमें कोई योगदान नहीं। सरकार के 1 रुपया नहीं, और जो लोग अयोध्या में आते हैं उससे तो सरकार का लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। तो मेरा कहने का यही अयोध्या का मतलब फिर से है, राजनीतिकरण हो रहा है महंत जी, और आप ऐसा मानते हैं कि कम से कम अब ये वक्त आ गया है कि अयोध्या को किसी भी तरह की राजनीति से और विवाद से दूर रखा जाना चाहिए? नहीं, हम लोगों ने तो प्रयास किया, वकार साहब के बिरादर के लोगों ने प्रयास किया। आप देखिए जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे, उनके बेटे, देखिए किस प्रकार से अयोध्या के मुसलमान, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, अयोध्या का मुसलमान गले मिलकर, हाथे जोड़कर इस इवेंट में शामिल है, इस उत्सव में शामिल है, इस विकास में उनका योगदान है, इस विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जो मुसलमान वोट के ठेकेदार हैं, उनको पेट में दर्द होता है, हाय बाबर, हाय बाबर, हाय बाबर, हाय बाबर, हाय बाबर, हाय बाबरी मस्जिद, हाय बाबरी मस्जिद, हाय बाबरी मस्जिद। अरे अब बात चली गई, आतंकवादियों को बात करना बंद कर दीजिए। थैंक यू मान जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपके खास में दोस्त आसिम वकार को इनवाइट करता हूं इस कार्यक्रम में। वकार साहब, आपका शुक्रिया। दरअसल विपक्ष बड़े असमंजस में है कि इस कार्यक्रम में शिरकत करे ना करे। करेगी तो आपकी कम्युनिटी के लोग बड़ा हल्ला करेंगे और बड़ी परेशानी उत्पन्न कर देंगे, और अगर जाते हैं तो फिर बीजेपी को तमाम तरीके के मौके मिलेंगे, और नहीं गए तो बीजेपी फिर हल्ला करेगी। ये क्या करे, इतना असमंजस क्यों है अपोजिशन में? मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहता हूँ। आप ये समझिए कि विपक्ष जो नहीं कह पा रहा है, वो मैं इस शेर में कह दे रहा हूँ विपक्ष की तरफ से, कि इतने पागल भी नहीं हैं कि सताइश करें हम, इतने पागल भी नहीं हैं कि सताइश करें हम, और तुम खुदा बन के फिरो और परस्तिश करें हम। विपक्ष समझ में नहीं आ रहा उसकी, वो समझ रहा है कि उसको वहाँ खाली किस लिए बुलाया जा रहा है। देखिए 22 तारीख को प्रोग्राम होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, ये तय हो गया है। मैंने आपसे ब्रजेश भाई एक बार एक शो पे कहा था शुरू में, एक वक्त ऐसा आएगा कि कैसे रोकेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, याद है ना आपको? हाँ, आपने कहा था। मैंने कहा था कि इनको भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा था कि ये जाएंगे तो इनका नुकसान होगा, नहीं जाएंगे तो इनका नुकसान होगा, ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। देखिए वो दौर आ गया, वो वक्त आ गया। जो मैंने बताया था वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही उतर रहा है सड़क के ऊपर, जमीन के ऊपर। वही मुझे हैरानी होती है कि मतलब इतने अंदर के कार्यक्रम जो बीजेपी के होते हैं, आपको इतना कैसे पता होता है? आपने तो 2-3 महीने पहले ये बात मुझसे शो में कही थी। आने से क्या नुकसान होगा? जी, ये मैंने आपसे कही थी अप्रैल में। जी, अब सर मसला ये है कि अब ये कैसे पता होता है, मेरे साथ रहिए। मैं समझता हूँ मुझे स्कूल खोलना चाहिए एक। अब पता नहीं मेरे स्कूल में कोई आएगा तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? विपक्ष को शिरकत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपका क्या मशवरा है? सर करनी चाहिए, जाना चाहिए। देखिए नहीं मैं बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि धर्म धर्म होता है और सियासत सियासत होती है। धर्म को और सियासत को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। सियासत देश के लिए होती है और धर्म अपने लिए होता है। चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, सिख का धर्म हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, किसी का धर्म हो, धर्म होता है अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। धर्म होता है मरने के बाद क्या होगा, हमें दोजख मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी, हिंदू नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, इसके लिए होता है सर। और सियासत देश के लिए होती है, सियासत होती है देश के भविष्य के लिए। और धर्म अपने जाति तौर पर होता है, जाति मनाइए। लेकिन मुझे मानना ये पड़ेगा, मुझे कहना ये पड़ेगा
कि विपक्ष डिसीजन नहीं ले पा रहा है, विपक्ष को डिसीजन लेना चाहिए। ये आपके लड़ाई मुताबिक अपोजिशन को शिरकत दूसरे करनी मोड़ पर आ चाहिए, गई है, सर। इस बात की गारंटी आप लेंगे कि फिर तो आप ही हल्ला करेंगे कि देखो देखो वहां गए, इन्होंने तो कहा था मस्जिद बनवाएंगे, अब यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। आपको बुरा नहीं लगेगा? आप इस पर सवाल नहीं उठाओगे? नहीं 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 सर 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 नहीं नहीं सर, बात समझिएगा, वो अलग की बात है, वो बात की बात है, वो टीवी पे डिस्कस नहीं हो सकता है। अब मुझसे पर्सनली कोई बैठ के बात करे तो मैं बताऊंगा उसको। अब मैं अपनी मशवरे यहाँ बेवजह में क्यों दे दूं किसी को? सामने वाला कह रहा है हमें तुम्हारा मशवरा चाहिए लेकिन नहीं महंत है। राजू दास तो कह रहे हैं सामने कि वाला कह रहा है, हम अयोध्या खुद का अकलमंद हैं। मुसलमान तो जब बम हमने बम 6-7 कर रहा है, महीने गले लगाए हुए है, प्राण प्रतिष्ठा में पूरी ताकत लगाए हुए है, हिंदू से आगे मुसलमान चल रहा है, ये क्या बोले जा रहे हैं महंत जी? नहीं तो क्या करे बेचारा, मुझे बताइए, महंत जी पूछे क्या करे? बेचारा क्यों कहा आपने? कोई जबरदस्ती कराया जा रहा है क्या? नहीं, बेचारा है मुसलमान। देखिए बात समझिएगा, मुसलमान के पास ना तो अपनी लीडरशिप बची है, बची क्या है, मुसलमान ने लीडरशिप बनाई नहीं है। जब लीडरशिप, जब किसी फौज, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि वो फौज खत्म हो जाएगी जिसका कमांडर नहीं होगा, और वो कौम खत्म हो जाएगी जिसका नेता नहीं होगा, लीडर नहीं होगा। क्यों, आपके रूप में नेता है कौम के पास? असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर है, क्या आपके में कोई कमी है जो आपको नेता नहीं माना जा रहा है कौम के द्वारा? ये तो कौम से पूछिए सर, ये तो कौम बताएगी। तो कौम का जिम्मेदारी बनती है कि कौम क्या चाहती है, कौम नहीं, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई पता नहीं ये कि कौम आपको 2024 चिमटे से भी का छूने को चुनाव तैयार कब हो नहीं गया है सर, कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं सर, ऐसा नहीं मानते हैं। ये आपका अपना मानना हो सकता है। ये मान सकता हूं कि हमारे साथ कम लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं वो वाकई में सच्चे और ईमानदार मुसलमान हैं। तो जो आपके साथ नहीं है वो सच्चा मुसलमान नहीं है, आज कम है, जो आपके साथ नहीं है वो ईमानदार मुसलमान नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा कि हमारे साथ कम लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं वो वाकई में सच्चे और ईमानदार लोग हैं। मैंने ये बात कही है। आपको देकर आपके साथ लाकर या आपको लीडर बनाकर कौम को क्या मिलेगा? इमरती बना दीजिए, क्या मिलेगा कौम को? ये तो नहीं, ये तो पहले कौम हमें लीडर नहीं बना रही तो कौम को क्या मिल रहा है? बना देगी सर, तो क्या दे कौम दिया ने आपने? अखिलेश यादव जी को लीडर बनाया, क्या मिला? हैं? नहीं, कौम ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को लीडर बनाया, क्या मिला? कौम ने चंद्रशेखर को बनाया, क्या मिला? कौम ने राहुल गांधी को बनाया, क्या मिला? कौम ने राजीव गांधी जी को बनाया, क्या मिला? कौम ने इंदिरा गांधी जी को बनाया, क्या मिला? कौम ने नेहरू जी को बनाया, क्या मिला? जानते क्या मिला? ये मिला 6 दिसंबर मिला, कांग्रेस को लीडर बना के मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, ये मिला। यही पीड़ा तो सर, मैं एक बार आपकी बना बाहर के लाना देखे चाह हम रहा लोगों था, को, देखे क्या मिलता यही है। तो पूछना चाह रहा था जो अब निकल के आ रही बाहर। बिल्कुल सच्चाई यही है। तो कौम ने मोदी और जी ये कोट हर नहीं दिया, मुसलमान कौम जानता है। बीजेपी कोट क्या नहीं मिला देती उसको? है, पूछिए उससे। तो अब कंप्लेंट किस बात की वकार साहब? नहीं देगी, नहीं देगी। बीजेपी को क्यों वोट दे? अरे दे रही है वोट, ऐसा नहीं है मतलब कि तो नहीं ये दे है ना, रही है, भारतीय जनता पार्टी दे को रही है वोट क्यों कौम दे? बीजेपी को वोट, थोड़ा दे रही है ब्रजेश लेकिन जी। दे रही है। ब्रजेश जी, नहीं दे रही मैं है, सर। बकार साहब की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। नहीं दे रही है। अच्छा एक सेकंड, आलोक अवस्थी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मैं आउट आप ऑफ टर्न भ्रांति उनको फैला थोड़ा रहे हैं। 10 सेकंड देता हूं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अवस्थी जी गो अहेड। ब्रजेश जी, मेरे 2 सवाल हैं बकार साहब से। उनकी पार्टी के अध्यक्ष के जो छोटे भाई है, उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा ना अभी कि मुसलमान डरपोक है, डरा हुआ है। वो तो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे हम क्या हैं। दूसरी बात बकार साहब ने कही कि मस्जिद गिरा दी गई। बकार साहब, बस यहाँ पर आप गलत कहते हैं। 1528 में वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, और बाबा नाम का एक लुटेरा आया था जिसने वहां पर लूट करके तोड़फोड़ करके वहां पर जो है ओके आलोक जी, आपका सवाल हो गया, आप जवाब कानूनी सुनिए। रूप से हम ओके। कानूनी रूप से उसको वकार लेकर साहब, आए हैं, और मंदिर की जगह कानून ने 30 हमको दी सेकंड है। आपके पास हैं, आप इनका जवाब दें, फिर मैं डिबेट में आगे बढ़ता हूं। वकार साहब गो अहेड।
मैं गुजारिश करूंगा मोदी जी से कि एक सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक कोर्ट बनाया जाए, उसका चीफ जस्टिस आलोक अवस्थी को बना दिया जाए। ये कौन सी बात हुई सर? चीफ जस्टिस जवाब नहीं आपके चीफ पास, तो जस्टिस किसी भारत प्रकार की बात सरकार आप कर सकते उस जमाने के जस्टिस गोगोई साहब ने और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया 1040 पन्ने का, उसमें उन्होंने लिखा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये बैठे चीफ जस्टिस से बड़े हैं, ये बता रहे हैं 1527 को तोड़ के बनाई गई। वहां पर कहा गया था शर्म कि नहीं यहाँ आती पे आपको? गैर इस्लामिक जो चीजें मिली, मोदी जी को चाहिए कि आपका वहां संज्ञान पर ले, मिट्टी के नीचे गैर और योगी जी को चाहिए आपका गैर संज्ञान ले। इस्लामिक मूर्तियां मिली, गैर संज्ञान इस्लामिक लेकर क्या अवशेष करें? मिले, वहां पे मस्जिद का कोई अवशेष नहीं था। मोदी जी को ये चाहिए कहा, कि और आपका हाईकोर्ट का निर्णय संज्ञान पढ़िए। ले, हाईकोर्ट के और निर्णय में योगी जी को स्पष्ट चाहिए रूप आपके से जो है, प्रवक्ता का जस्टिस ने संज्ञान कहा ले। हुआ है। तो संज्ञान वहां लेकर वो मस्जिद क्या का करें भाई, क्या करें संज्ञान लेकर? भाई मोदी जी ने कहा है कि अनाप शनाप बयानबाजी नहीं होना चाहिए, और ये तो अनाप शनाप के मतलब अनाप शनाप से बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। अनाप शनाप भी छोटा हो गया इनके आगे। क्यों इनके ऊपर टूट पड़े? दो सवाल ही तो किया। रौन दिया उठाकर उसके फैसले को। अच्छा ठीक है, लड़ते नहीं हैं आपस में, आराम से बात करते हैं हम लोग। उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद ना हैं। पढ़ते हैं ना लिखते हैं, मुंह उठाया बोलना शुरू कर दिया, चलते एक सेकंड वकार साहब, आप बिरजेश गुस्सा जी, छोड़ो, बिरजेश कहाँ जी, इतना बिरजेश क्रोधित जी, क्रोध कर रहे हो? छोड़ो। ब्रजेश जी, हाँ। असीम बकार को पढ़ने की बहुत सख्त आवश्यकता है। देश के संविधान ने उस मंदिर को हमको दिया है, कोई इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इनको बात करने का, सबको थैंक यू, बहुत शुक्रिया आलोक जी। पर्सनल डिबेट पे इंगेज नहीं होते हैं, मुद्दों पर रहते हैं। मैं उमाशंकर पांडे को इनवाइट करता हूं। पांडे जी, आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं 22 तारीख को या नहीं? ब्रजेश जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता 15 तारीख को अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, और पहले ही 3 दिन पहले ही उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जिन लोगों ने लगातार ये कोशिश की कि अयोध्या का विवाद सुलझने ना पाए, वो लोग क्यों चाहेंगे ऐसा? वो चाहते हैं कि विवाद हो। प्लीज। हाँ। वो चाहते हैं कि विवाद हो, और अगर हम हिंदू हैं तो हमारी आस्था भगवान श्री राम में है, कोई मुसलमान है उसकी आस्था इस्लाम में है, सिख की आस्था गुरुबाणी में है, ईसाई की आस्था क्रिश्चियन धर्म में है। इसमें क्या बुराई है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन समस्या कहाँ है ब्रजेश जी? जो लोग राम के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, भगवान श्री राम के नाम के पीछे छिपकर अपनी असफलताओं को दबाकर सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं, समस्या वहाँ है। आपने बार बार कहा कि विपक्ष कंफ्यूज क्यों है? विपक्ष नहीं कंफ्यूज है, हम तो पहले भी रामलला के दर्शन करते रहे हैं। तो हम तो फिर जाएंगे 15 को। कराओ कितने लोग जा रहे हैं? हम तो फिर जाएंगे 15 को। हमारे अध्यक्ष जी जा रहे हैं 22 की जगह 15 को जा रहे हैं। काशी की नगरी से आते हैं, हर हर महादेव की नगरी से आते हैं। हिंदू धर्म हमारी आस्था है, सनातन धर्म हमारी आस्था है। अच्छा, हम 22 की जगह पालन 15 करते हैं। इनसे नहीं, अब सुनिए, एक सेकंड, 22 की जगह 15 को ही जा रहे हो? हाँ, हम 15 को जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले 9:13 पे सुबह हम लोग कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे भगवान रामलला का दर्शन अच्छा, करने, मुहूर्त भी हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। इनसे जरा पूछिए कि ये सनातन धर्म के 4 जो हमारे शीर्ष धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो क्यों अयोध्या जाने से मना कर रहे हैं? और जो लोग एक धर्म में का सम्मान करते हैं ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, वो दूसरे धर्म का अनादर नहीं कर सकते। जो अपने बेटे को प्यार करता है, अपने परिवार को प्यार करता है, वो दूसरे के 3 साल की बच्ची को मार नहीं सकता है। जो अपनी मां बहन बेटियों का सम्मान करता है, वो दूसरे की मां बहन बेटियों का बलात्कार नहीं कर सकता। जो बिल्किस बानो के केस में खींच के तमाचा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन झूठे धर्मावलंबियों के गाल पे मारा है। तो ये तो आप ये क्लैरिटी दे रहे हो कि आप 22 तारीख के बजाय आलोक अवस्थी जी से पांडे जरा जी पूछिए एक विषय की क्लैरिटी, फिर आप आलोक अवस्थी से बात कर लेना, मैं टाइम दूंगा। तो क्या आप 22 तारीख वाले कार्यक्रम की बजाय आप 15 को जा रहे हैं? हम 15 को जा रहे हैं, बिल्कुल 15 को जा रहे हैं। 22 को न जाके ये 15 में क्यों जा रहे हो? रामलला हमारे हैं, वो कह रहे हैं कि शादी है, यह मतलब कार्यक्रम है 22 को करेंगे, हम रामलला का दर्शन करेंगे। पहले जाके कोई क्या भाजपा करोगे? सर्टिफिकेट देगी क्या? जिन लोगों ने भगवान श्री राम के नाम पर वहां पर जमीनों का धंधा किया, जमीनों में दलाली खाई, वो लोग तय करेंगे, वो लोग देंगे। हम शंकराचार्य को मानते हैं और 4 शंकराचार्यों ने मना कर दिया।
जो दो धर्मों में विभेद पैदा करता है वो अपने भी धर्म में विभेद करे। चंपत राय ने क्या कहा है ब्रजेश जी, मुझे बताइए जरा। जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि मंदिर अभी कंप्लीट नहीं है, अभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म के तो आप क्यों 15 तारीख को जा रहे हो? मैं ये बात मेरी पूरी हो जाए। नहीं 15 को क्यों नहीं, जा हम रहे तो हो? पहले भी जाते रहे हैं, हमारी आस्था हम तो ठीक है। आसिम वकार कुछ आपसे कहना चाहते थे, आप प्लीज रुक जाओ, आप लगातार बोल रहे हो। महत्वपूर्ण बात है, खत्म करो 10 सेकंड। स्वामी वकार साहब रेडी हो जाओ। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा कि अभी ये नहीं होना चाहिए, तो चंपत राय जी का क्या बयान है? उन्होंने कहा ये शैव संप्रदाय, शैव शिव को मानने वाले लोग हैं, इनको आना ही नहीं चाहिए वहां पे। और अब उन्होंने कहा है कि चंपत राय को ओके, आसिम वकार साहब 10 सेकंड आप कुछ कह रहे थे, 1 सेकंड इस बात को कि शंकराचार्य बड़े या नरेंद्र मोदी बड़े। थैंक यू। अब 1 सेकंड रुक जाओ और एक सवाल ले लो। वकार साहब आप कुछ पूछ रहे थे पांडे जी से, पूछो। नहीं, पांडे जी से मैं कुछ नहीं पूछ रहा था। हाथ क्यों उठाए थे फिर? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और आपसे गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि आप भारत समाचार के एडिटर इन चीफ हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वो लाइन निकालिए जिसमें अभी आलोक अवस्थी ने कहा कि 1528 को मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। या तो आप ये लिखिए चलाइए कि बीजेपी प्रवक्ता झूठ बयान दे रहे हैं, इनका बयान सर मैं अब इतना पेपर पेज पढ़ा नहीं, पढ़ के आपको कल रिप्लाई दे दूंगा, या 1-2 घंटे का टाइम दे दो, पढ़ लूंगा, आदेश फिर बता दूंगा। अब 1084 पेज सर कंठस्थ तो होगा नहीं, आदेश निकाल के पढ़ के आपको बता दूंगा कहीं है तो। और अगर आलोक अवस्थी के पास है तो मैं कहूंगा सीधे आपको भेज दें, नहीं है तो अपना बयान वापस ले लें। ठीक, तसल्ली? फिर मैंने अब आप पक्ष ले गए, क्या करा जाए सर? सर मैं पता आपने मुझसे सवाल किया, मैंने अपनी क्लैरिटी दे दी कि भाई मैं 1000 पेज नहीं पढ़ा हूं। प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। राजू दास जी कोई प्रमाण है ऐसा जिसपे वकार साहब की बात स्पष्ट हो सके? 1 सेकंड अवस्थी जी प्लीज वेट, राजू दास जी इस पे जवाब देंगे, बोलिए। जी 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 इनकी जिज्ञासा शांत करिए भाई। प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण है। 400 से ऊपर जब पेज पे आप जाएंगे, 400 से लेकर और 700 पेज तक लगातार प्रमाण है कि सनातन संस्कृति का यह मंदिर था, और इस मस्जिद को मतलब मंदिर को तोड़कर कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, मंदिर ही है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, वहां पर मिले हुए शिवलिंग, देवी देवताओं की खंडित विखंडित मूर्तियां, स्टोन के पत्थर, काले स्टोन के पत्थर, श्वेत स्टोन के पत्थर, भलुआ पत्थर, इसके अलावा और भी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ विभिन्न चीज मिला है। नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं। मुझको इनसे विश्वास नहीं था वाकई में। जो जब इनके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दो, मैं दिखा देता हूं, ये चरितार्थ सिद्ध होते दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सर इनको भी इनवाइट कर लो ना अयोध्या, आखिर वो दिखा दो इनको सब, 5 संकट खत्म करो। 5 मैंने तो कहा मेरे मित्र आओ अयोध्या में आपको दिखा देता हूं। वकार भाई आप लखनऊ की डिबेट में मिले थे, मैंने मित्र से कहा कि मित्र आओ अयोध्या और मैं आपको अयोध्या घुमा देता हूं। अयोध्या उस गली में घुमाता हूं जहां पर चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, बीच में मस्जिद है, वो सुरक्षित है। लेकिन जहां पर चारों तरफ मस्जिद होगा और एक हिंदू का घर होगा, वो सुरक्षित नहीं होगा। वहां आप उसकी बहन बेटी को उठा ले सर, आप दूसरी जगह ले जा रहे हो, डिबेट रुक जाओ। अयोध्या में 17 जी 17 नहीं दूसरी जगह जा रहे हो सर आप। ये मेरे मित्र मेरे भाई हैं, ये मेरे मित्र, इनको प्रमाण में देने के लिए बुला रहा हूँ। ये जब कहेंगे जैसे कहेंगे। अब तो एक इनविटेशन कल इनको भिजवाओ आप तो काफी लोगों को दावत दे रहे हो, इनको ही भेजो। हमारे नहीं मेरा तो अभी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ने क्या कहा, जिसको राम बुलाएंगे वही आएगा। तो सनातन के प्रति इनका आस्था ठीक नहीं है, इसके नाते ये ना आवे तो अच्छा है, इनको और दिन बुलाकर इनको घुमाकर दिखा देंगे। थैंक यू मान जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष डिबेट में हमें ज्वाइन करेंगे। वीरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इतना असमंजस क्यों है अपोजिशन में, और अपोजिशन में अभी किस मुद्दों पर सहमति बनी? देखिए, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जितनी कुर्बानियां दी, जितने आंदोलन चलाए, जितने कार सेवक मारे गए, तो जब वो सब अब
उसका मूर्त रूप देने का, मंदिर के उद्घाटन का समय आया तो स्वाभाविक है कि भाजपा ही आगे रहेगी और बीजेपी की सरकार में ही फैसले आए और आज मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। विपक्ष के पास कभी ना तो उन्होंने भी मंदिर के लिए कोई आंदोलन चलाया और न मंदिर के मामले पर कोई पार्टी कभी खुलकर बोली। ये जरूर है कि कांग्रेस के एक बात ये कहती है कि ताला हमारे टाइम में खोला गया, उसके उस ताले के खोले के बाद से आज तक कभी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मंत्री अयोध्या दर्शन करने या राम मंदिर बनाने के लिए कभी आगे नहीं आया। अब 500 सालों के बाद एक संयोग बना है जिसकी पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है और कहा जाए तो ये भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है। ये 22 जनवरी का कार्यक्रम, इससे बड़ा पर्व अब शायद इस साल कहीं होगा नहीं। तो इसमें जो लोग बुलाए जा रहे हैं वो जो लोग आंदोलन को मानते हैं, जिनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो धर्म हिंदू का है, उन सब के लोगों के लिए बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बिना न्योता का आना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है और इसमें किसको न्योता मिला किसको नहीं मिला, इस पर ज़्यादा लड़ने के बजाय मैं ये सोचता हूँ कि ये एक अनुभूति का समय है और अपने धर्म के प्रति, अयोध्या के प्रति आस्था जताने का वक्त है। तो राम अयोध्या से पूरे देश को एक अनुभूति लेकर आ रहे हैं, कराने जा रहे हैं और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के सामने थोड़ा इस बात का संकट जरूर रहता है कि धर्म के मामले पर वो डिबेट में भी अपने लोगों को कम भेजते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका लाभ भाजपा को मिलता है। जी, विपक्ष के सामने स्थिति है कि न्योता स्वीकार करो तो मुसलमान नाराज और न्योता में ना जाओ तो हिंदू लोग नाराज, भाजपा कहेगी हिंदू विरोधी पार्टी हैं। समस्या तो है, दोनों तरफ से घिरा है विपक्ष, लेकिन भाजपा के साथ भी कम नहीं है। भाजपा जब जब भंवर में फंसती है वो राम को याद करती है। वो राम उसके उद्धारक बने हैं, कई सालों से बने हैं और राम और भाजपा के बीच अवसर के साथ साथ आस्था का भी एक नाता बना है। अब लोकसभा चुनाव आ गया है जी, राम मंदिर का उद्घाटन जैसे होगा पूरे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोग देखेंगे, वीडियो स्क्रीन से इस उद्घाटन को, लोगों के घरों में अच्छत पहुंचाई जा रही है, दलित बस्तियों में खास तौर से व्यवस्था कराई जा रही है। तो ये तो देखिए स्वाभाविक है कि ये सियासत को भी एक दिशा देगा ये राम मंदिर। जी, बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री पर नेता वहाँ आएंगे, विपक्ष का कोई नहीं आएगा। ये तो क्योंकि पता नहीं उसके बैठने क्या इंतजाम हो, कहीं उसके नेताओं की आलोचना ना हो जाए। तो ये सब समस्या तो है, लेकिन इतना ज़रूर है कि रामलला का मंदिर अगर अभी 22 तारीख में नहीं जा पाते देखने, उसके बाद ले जाएं देखने। ये कांग्रेस वाले तो 15 को ही पहुंचे जा रहे हैं। हाँ, तो अभी तो सब वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ अभी क्या देख लेंगे। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक किसी मंदिर में दर्शन करने का कोई महत्व तो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके लिए यह है कि आप वहाँ पर जाइए, घूम टहल के अयोध्या लौट आइए। लोग ये आलोचना होती थी बीजेपी की, भाई रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कभी बताते नहीं थे। अब तारीख वाला भी उलाहना उनके पास से ख़त्म हो गया जी। लेकिन आज हमें अच्छा लगा कि वकार साहब ने कहा कि सबको जाना चाहिए, भाई विपक्ष के लोगों को भी जाना चाहिए। एक हमारे सपा के आज दोस्त मिले, कहने लगे भैया इस समय भाजपा के लिए 2 लोग बैटिंग कर रहे हैं, एक ओम प्रकाश राजभर इंडिया गठबंधन में रह के एनडीए के, और एक ओवैसी साहब जो एनडीए गठबंधन के बाहर हैं, वो भी विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बैटिंग कर देते हैं गाहे बगाहे। तो ये तो देखिए सही है कि अगर ओवैसी मायावती के साथ गठबंधन करने पे आ गए तो वो इंडिया गठबंधन का बड़ा नुकसान कर देंगे। और वकार साहब ये कहते हैं कि हम चाहते हैं भाजपा हारे, तो भाजपा को ओवैसी और मायावती अगर मिलकर हरा रहे होते
तो इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत न पड़ती। तो ये सब खेल चल रहा है, लेकिन राम की आस्था का एक विषय है जी। तो राम के लिए क्या कहा गया है सुनिएगा कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में और राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, ये हिंदुओं के संप्रदायों को लेकर, रामानंद संप्रदाय, शैव संप्रदाय या दूसरे संप्रदायों को लेकर एक विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? और चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं, आप लोग उन्हें मनाने नहीं जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, जो सनातन धर्म को जानता है वह चारों शंकराचार्य जी की पीठ को भी जानता है। उन पीठों के कार्यक्रम पहले से ही 4-6 महीने के तय हो चुके होते हैं, तो वह अपने समय के अनुसार अपना उनका मूवमेंट होता है, उसको इस किसी कार्यक्रम से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। हम उन सबका आदर करते हैं, वो बहुत ही आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित वो पीठ है। मेरा इतना ही कहना है कि यह राजनीतिक लड़ाई है। वकार साहब की मैं बात से आश्चर्यचकित था कि वो कोर्ट के निर्णय को ही जो है, मैं समय दूंगा और पूरा देश समझ रहा है कि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। ना प्लीज उमा शंकर जी, प्लीज कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। मैं आपको समय दूंगा, भाग रही है। मैं अगर समय ना दूं, शंकराचार्य सनातन धर्म की, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। मुझे उन्होंने सीधे मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। प्लीज मैं आपको समय दूंगा, अपने समय का आप सदुपयोग करना। हाँ बोलिए आलोक जी, कंटिन्यू। ये रोम के गुलाम है, इनसे कहीं चुप हो जाए। जो राम आप बोले, आप ऐसी कोई भाषा ना बोले, रुक जाइए आप। हाँ बोले आलोक जी, कंटिन्यू। अरे फिर ऐसी भाषा नहीं, चरण चाटने वाले आरएसएस के लोग क्या हो गया आप लोगों को? सर्टिफिकेट देंगे पांडे जी, अंग्रेजों के पांडे जी नियंत्रण करो अपने वाले लोग। नो, कांग्रेस को सर्टिफिकेट देंगे। सिर्फ आलोक अवस्थी की आवाज जाएगी। आलोक जी बोलिए। आप प्लीज शांत हो जाओ, आप प्लीज शांत हो। ठीक, आप शांत हो जाओ प्लीज। पांडे जी अपने पर कंट्रोल करो। काल्पनिक मान रहे थे, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप शांत रहो, मैं दूंगा समय। सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ हलफनामा में है, जिसमें इन्होंने कहा था कि कांग्रेस काल्पनिक है। वो आज सनातन धर्म का ढोंग पीट रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या भेजा है, उधर चेक कर लो। जिनके नेता राहुल गांधी ने कहा अनपढ़ लोगों की तरह बैठ जाते हो। नहीं, ये क्या है? एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखो। गलत बात, की तरह बैठ जाते हो। गलत बात, गलत बात, गलत बात, यूनिवर्सिटी गलत बात। इस तरह का प्रयास गलत। ओके, बैठ जाएंगे ना धन्यवाद। पूछो ऐसा मत बोलिए। नरेंद्र मोदी के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने क्या भेजा है सुप्रीम क्या हो गया पांडे जी? बेशर्मी की तरह बात करते हो। पांडे जी शांत हो। पांडे जी की आवाज बंद कर दी जाए। आप इस तरह की देखिए गाली गलौज की भाषा अगर डिबेट में बोलोगे, ये अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, गलत बात, बर्दाश्त नहीं होगा। शंकराचार्य जी के लिए उन्होंने कोई अपमानजनक बात नहीं की। उनके नाम पर झूठ बोला है, तो आप क्यों इस तरह पेश आ रहे हो? आप गाली गलौज की भाषा क्यों बोल रहे हो? आराम से बात करो, एक दूसरे का सम्मान रखो। बोलिए अवस्थी। मैं अपनी एक बात पूरी कर, हाँ पूरी करें। जिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ये बात कर रहे हैं, जो शंकराचार्य हुए हैं और ज्योतिर्मठ पीठ के हुए हैं, उन्हीं शंकराचार्य जो आज अभिमुक्तेश्वरानंद को लाठियों से बनारस के गलियों में पीटा गया था। कांग्रेस की समर्थन की सरकार। अरे अब मंदिर तोड़ने पर तो आपने पीटा, सैकड़ों मंदिर आपने तोड़ दिया। भुवन भास्कर जोशी को स्क्रीन पे लाया जाए। धन्यवाद। ये पर्सनल डिबेट नहीं है। जोशी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। जोशी जी को स्क्रीन पे लाओ। जोशी जी को स्क्रीन पे लाओ। बोलने पर आपने लाठियां चलवाई। धन्यवाद। जोशी प्रदेश अध्यक्ष अजय राज जी के धन्यवाद। जोशी जी को स्क्रीन पे लाओ। जेल भेज दिया था, याद करिए। जोशी जी को स्क्रीन पे लाओ। धन्यवाद, थैंक यू। जोशी यात्रा निकाली, क्या अखिलेश यादव जाएंगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेज दिया। उमा शंकर जी, उमा शंकर जी, उमा शंकर जी, आप तो लाठियां अराजक। उमा शंकर की आवाज बंद करो और आलोक अवस्थी की। जोशी जी बोलो, आप अखिलेश यादव को जाना है या नहीं जाना है? बोलिए जोशी जी। देखिए थोड़ा सा मुझे लेट समय, डिबेट में एक दूसरे के प्रति मर्यादा रखें, एक दूसरे का सम्मान रखें और आराम से अपनी बात कहें। कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं, सबको समय मिल रहा है। इतनी अधीर होना क्या है? बोलिए अब जोशी जी। ब्रजेश जी, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारी चिंता क्या है? जो श्रद्धालु वहां पर आए, उन लोगों की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए वो प्रॉपर हो, उसकी चिंता करें।
कहीं ऐसा ना हो जो पहले सरकार में, योगी सरकार में जिस प्रकार आपने देखा ऑक्सीजन की कमी हो गई है, स्वास्थ्य जोशी व्यवस्था जी, कैसी चल मैं रही है। आपसे क्षमा चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। मेरे साथ आलोक कुमार जी जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। मैं उनसे सेपरेटली बात करूंगा। आप लोग से भी चाहता हूं कि उनकी बातें सुने, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। आलोक जी, आपका बहुत शुक्रिया और मैं बहुत आभारी हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनविटेशन को लेकर अपोजिशन में काफ़ी असमंजस की स्थिति में है। कोई कह रहा है कि इनविटेशन गया है, कोई कह रहा है कि नहीं मिला है। आप स्थिति स्पष्ट करें कि क्या अपोजिशन के बड़े दलों को निमंत्रण पत्र दिया गया है अथवा नहीं दिया गया? हमारे इनवाइटीज की लिस्ट में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, उनके अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी, और जो बाकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अध्यक्षों को हमने निमंत्रण दिया है। वो हमारे इनवाइटीज की लिस्ट में है। अगर किसी एक दो को डिलीवर नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री को बुलाया है वैसे विपक्ष के नेता को भी बुलाया है, और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया जी को भी बुलाया है। इसमें से अगर किसी को डिलीवर नहीं हुआ है तो करेंगे। जी, आज आपके बयान के पश्चात अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनसे पूछा गया कि भाई आलोक कुमार जी ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि आपको इनविटेशन भेजा गया है। उन्होंने कहा मेरा परिचय नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं हूं, इसलिए इनविटेशन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे से परिचय हो या ना हो, निमंत्रण तो उनको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं है, मेरा व्यक्तिगत समारोह नहीं है। वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को जानते हैं, उतना पर्याप्त होना चाहिए। मैं तो केवल हरकारा हो सकता हूँ। जी, इस अयोध्या को लेकर फिर से राजनीतिक विवाद खड़े किए जा रहे हैं। अब जब एक भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, क्या ये सही वक्त नहीं कि अब हर तरह की राजनीति को अयोध्या से दूर रखा जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से है। हमारे अंदर भी काफी ऊहापोह था कि समाजवादी पार्टी और जो पुरानी बातें हैं, या कांग्रेस जिन्होंने एफिडेविट दिया था, पर हमने सोचा कि उस सबको भूल जाएंगे, सबको बुलाएंगे, सब मिलकर के राम जी के मंदिर का आनंद मनाएं। और मैंने वचन दिया था और मीडिया के थ्रू दिया था कि जो भी आएंगे उनका यथोचित सम्मान करेंगे। अब निमंत्रण स्वीकार करना या ना करना ये उनका काम है। सर, अच्छी बात आपने कही। मैं इसी बारे में आपसे साफ साफ पूछ लेना चाहता हूं, जो बंद बंद में पॉलिटिकल पार्टीज आपसे कह नहीं पा रही या कन्वे नहीं कर पा रही, उन्हें लगता है कि ये कार्यक्रम का पूरा ग्लैमर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, सारा लाभ राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीजेपी लेगी, उनके लिए वहाँ जाना यथोचित सम्मान का अभाव हो सकता है, या उनके लिए स्थिति थोड़ी ठीक भी नहीं हो सकती है। उनको इस बात का असमंजस है। क्या आप श्योरिटी देंगे कि उनको यथोचित सम्मान दिया जाएगा जब वो वहाँ पहुँचे? तो मैंने कहा कि दिया जाएगा। मैंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि उनका सम्मान होगा, यथोचित सम्मान होगा, इसलिए उनका स्वागत है। मुझे लगता है कि उनके गणित में इस बात का निर्णय कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट्स और हिंदू भावनाएं 2024 के चुनाव के संदर्भ में इसमें से कौन सा मार्ग चुने, ऐसा ऊहापोह हो सकता है। इसलिए एक बड़ी पार्टी के आधे नेता कहते हैं कि जाना चाहिए, आधे कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, और उसमें से एक जना कहता है कि किसी को आउट ऑफ लाइन होकर नहीं बोलना चाहिए। ये कंफ्यूजन तो उनको निपटाना पड़ेगा। क्या कुछ इस कार्यक्रम में सर एक और विवाद भी सामने आया कि हमारे चारों शंकराचार्य जी भी नहीं आ रहे हैं, उनको मनाने के लिए कोई विशेष पहल आपने की? तब शंकराचार्य जी ने मंदिर के बनने का स्वागत किया है जी। एक मुझे ज्योतिष पीठ का पता नहीं है, बाकी तीनों ने स्वागत किया है और कहा है कि हम अपनी सुविधा से अपने समय में जाएंगे, हमें उसमें कुछ आपत्ति नहीं हो सकती। कुछ चिंताएं हमारे शंकराचार्य महोदय लोगों ने व्यक्त की हैं।
मुझे उम्मीद है कि उनकी चिंताओं को आपने ज़रूर सुना होगा। उनकी इन चिंताओं को आप कैसे दूर करना चाहेंगे? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने कुछ कहा, ऐसा मैंने सुना। हम आश्वस्त हैं कि हमने वाराणसी में इस विषय के जो विद्वान लोग हैं, कई पीढ़ियों से हैं, उनसे सलाह की है और हम संतुष्ट हैं कि हमने जो मुहूर्त निकाला है, जो विधि अपनाई है, वह शास्त्र युक्त है। मैं समझता हूं कि ज्योतिष पीठ के जिन्होंने ये आपत्तियां की हैं, परिषद का एक निश्चित सिद्धांत रहा है कि हम इतने बड़े लोगों की आपत्ति पे टिप्पणी नहीं करते, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पर मैं आश्वस्त हूं कि हमने विद्वान लोगों से सलाह ली है और हम ठीक कर रहे हैं। एक बड़ा सामाजिक धार्मिक मिशन राम मंदिर के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो अपूर्ण होने के राह पर बढ़ चुका और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब आपका क्या एजेंडा है? हमारा राम जन्मभूमि के संबंध का मिशन पूरा हो गया। उसको, मंदिर को चलाने का, उसके चढ़ावे का, उसकी व्यवस्थाओं में हमारा कोई सहभाग अब नहीं है। वो ट्रस्ट करेगा। हम तो सामाजिक समरसता, व्यक्ति हिंदू जीवन जिए, राम जी हमारे जीवन में उतरे जी, गौ संवर्धन, उनके समेत सब लोगों की उन्नति होना, उनके आर्थिक शैक्षणिक विकास होना, सेवा के इन सब कामों में हम आगे डटे रहेंगे, हम चलाते रहेंगे। और भारत के बाहर भी 55 देशों के तो लोग हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। उन सब देशों के हिंदू भी संगठित हो, वहां के राष्ट्र जीवन में उनका स्थान हो, तो देश विदेश में जो वैश्विक कार्य हमने हाथ में लिए हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने जितने भी मुझे अपने आगे के एजेंडा बताए हैं, उसमें कहीं से भी काशी या मथुरा सम्मिलित नहीं है। क्या मैं मान लूं कि वो आपके एजेंडे में नहीं है? काशी और मथुरा का विषय न्यायालय में है। हम वचनबद्ध हैं कि हम संविधान के अंतर्गत रहकर प्रयत्न करेंगे। इसलिए हम उन मुकदमों को केयरफुली वॉच कर रहे हैं और जब तक वो मुकदमे चल रहे हैं तब तक उनके अतिरिक्त सड़क पर कुछ करना, ऐसा हमारी योजना में नहीं है, आवश्यकता भी नहीं लगती है। सर, जो भूमिका अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन को लेकर आपकी रही है, अब इस तरह, अब काशी और मथुरा को लेकर आप लोगों में उस तरह की भावना का अभाव थोड़ा जनता महसूस कर रही है। अयोध्या में भी हम इतना नहीं करना चाह रहे थे, वो तो चुनौतियां दी गई। पक्षी भी पर नहीं मारेगा, ऐसा कहा गया। हमने कोर्ट को कहा कि हम अपनी जमीन में कार सेवा कर लें। कोर्ट ने निर्णय लिख लिया, प्रोनाउंस नहीं किया। उस समय की चुनौतियां भिन्न थी और हम मुगलों से नहीं लड़ रहे थे, हम अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे। जमीनी स्तर पर हमारे आंदोलन और धार्मिक कार्यक्रमों का विरोध हमारी सरकारें कर रही थी। ऐसी कोई चुनौती हमारे सामने काशी और मथुरा के बारे में नहीं है। हमारे मुकदमे अच्छे हैं, हमारे पास साक्ष्य हैं, तर्क हैं, हमको अपने जीतने की सारी संभावनाएं दिखती हैं। इसलिए अकारण सड़क पर उतरना वो हमें उपयोगी नहीं लगता। अगर वो चुनौतियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएं या वैसी चुनौतियों का निर्माण होता है तो सर? ये एक काल्पनिक प्रश्न है, इसका अभी से निर्णय नहीं किया जा सकता। जैसी परिस्थिति आएगी वैसा विचार करेंगे। अभी तो वैसी चुनौतियों की हमें कोई स्थिति नजर नहीं आती। सर, आप कैसे ऐसा दावा कर सकते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि सारे एविडेंस आपके और मुकदमा आपके पक्ष में होगा? एक वकील के नाते नहीं, मैंने नहीं कहा कि निर्णय हमारे पक्ष में होगा। मैंने कहा मुझे सारी संभावनाएं लगती है कि हमारे पक्ष में होगा। और एक वकील के नाते, एक ऐसे वकील के नाते जिसका 45 वर्ष का वकीली अनुभव है सिविल लॉ का, मैंने अपने अंदाजा, अपनी राय बताई है, भविष्यवाणी नहीं की है।
तो सार्वजनिक तौर पर फिर विश्व हिंदू परिषद अपनी किस बैठक में अब अपने अगले एजेंडे का ऐलान करने वाला है? हम लोगों की बैठक फरवरी के अंतिम सप्ताह में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अयोध्या जी में होगी। उसमें हम समग्र अंदाजा लगाएंगे, आकलन करेंगे, आगे की योजना घोषित करेंगे, पर वो योजना वही होगी उन बिंदुओं पर जो मैंने बताया है, अपने घर वापसी के सवाल पर भी होगी, और इसका डिटेल, इसकी तफसील हम लोग आपको अयोध्या में फरवरी के अंतिम सप्ताह में बता सकेंगे। और काशी और मथुरा का मुद्दा आप न्यायालय पर आए फैसले के माध्यम से चुनना चाहेंगे, उसके लिए आपकी अन्य कोई कार्य योजना नहीं है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक समझा है मेरी बात को। जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सारे मेहमानों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने अपना समय निकालकर आज की परिचर्चा में शिरकत की। आप सभी का बहुत शुक्रिया और आपका भी धन्यवाद इस दिलचस्प कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।